हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें हमें ट्रायल बैलेंस दे रखा है और हमें इससे बोला गया है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना के दिखाओ तुम। ठीक है, बड़ी सिंपल सी चीज़ बोली गई है हमसे। ठीक है, तो अब आपको पता है कि हमें ये ट्रायल बैलेंस दे रखा है, डेबिट क्रेडिट सारी चीज़ें हमें दे रखी है। ठीक है, अब आपको क्या समझना है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें हमें जो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है ना, वो ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है। इसका मतलब वो वाली एंट्री भी बची हुई है जो हम डालते हैं ना, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेजेस या फिर क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। हम दोनों में से कोई भी एंट्री डाल सकते हैं। मतलब क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, मतलब हमने परचेज का खर्चा कम कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना स्टॉक बचा हुआ है। ठीक है, या तो मैं ये वाली एंट्री डालूंगा या मैं क्या करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। दोनों एंट्री में से कोई भी डाल सकता हूँ। लेट सपोज मैं पहली एंट्री डालता हूँ क्लोजिंग स्टॉक टू परचेजेस, तो इसमें क्या होगा, इसमें मेरा ट्रायल बैलेंस रिवाइज होगा। लेकिन अगर मैं दूसरी एंट्री डालता हूँ क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें मेरा ट्रायल बैलेंस नहीं रिवाइज होगा। तो हम क्या करते हैं, दूसरी वाली एंट्री डालते हैं, लेकिन हम बाद में ना फर्स्ट वाली एंट्री से भी सॉल्व कर लेंगे। तो 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा अपना। ठीक है, तो आपको क्या समझना है कि अपन ये वाला समझना है, मतलब ये जो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है ना, इसका इफेक्ट अभी देना बच रहा है, मतलब ये है। तो इसे हमें ट्रायल बैलेंस में लाना है, या तो हम ट्रायल बैलेंस में लाके कर सकते हैं या हम सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझना है कि अगर हमारे पास ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है अगर हमें, तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हमने उठा लिया यहाँ से। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है अगर हमें, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये अगर आप देखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अगर हमें बताना है, तो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट है ना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जब भी क्वेश्चन आए ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसकी ट्रायल बैलेंस के सामने लिख देना है कि वो वाला हेड कहाँ जाएगा। ठीक है, अब देखो कैपिटल अकाउंट है, तो ये मेरा कहाँ जाएगा, ये मेरा पास बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, इन्वेंट्री कहाँ जाएगा, अब इन्वेंट्री वैसे तो बैलेंस शीट में जाती है, लेकिन आप इस क्वेश्चन में देखो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दे रखा है, बाहर। तो इसका मतलब ये जो इन्वेंट्री दे रखी है वो कौन सी है, ओपनिंग इन्वेंट्री। और ओपनिंग इन्वेंट्री मैंने आपको बताया था वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है, तो इसमें लिखो ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट है ना। अच्छा जी, कैश इन हैंड बैलेंस शीट। ठीक है, मशीनरी बैलेंस शीट। परचेजेस कहाँ जाएगा, परचेजेस मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। हालांकि मेरा पूरा खर्चा नहीं होता, तो तभी तो हम क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट मारेंगे। हम क्या करेंगे, एंट्री क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, मतलब हम परचेज का खर्चा कम कर देंगे। ठीक है, ये आपको समझ आना चाहिए। ठीक है ना। अब वेजेस भी ट्रेडिंग में, सैलरी कहाँ जाएगी, सैलरी जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, P&L में। डिस्काउंट अलाउड मतलब क्या हुआ, डिस्काउंट मैंने अलाउड किया किसी बंदे को, तो ये मेरा खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में। डिस्काउंट रिसीव्ड मुझे मिला है, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में। सन्ड्री ऑफिस ना, ये भी P&L में। सेल्स अकाउंट ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा, P&L में नहीं जाएगा, ये तो ट्रेडिंग में जाता है ना, तो ये ट्रेडिंग में जाएगा। सम्स ओन्ड बाई कस्टमर, तो ट्रेड रिसीवेबल कितना आ रहा है, 8,50,000 रुपये, तो ये मेरा जाएगा बैलेंस शीट में। और जो ट्रेड पेबल जाएगा वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, है ना। बस आपको ये समझना है, बस कौन सा आइटम कहाँ जाएगा। अब आपके लिए तो कुछ भी नहीं है बैलेंस शीट बनाना, तो फिर अब आप देखो, अब यहाँ पे देखो आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और यहाँ पे आप इसी फॉर्मेट को ले लो। अब आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है, ये बैलेंस शीट है ना, तो ये बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी हो रही, ये लाइबिलिटी हो रही है ना, लाइबिलिटी अमाउंट है ना, और ये एसेट अमाउंट। ठीक है, एसेट अमाउंट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आपने बैलेंस शीट लिखा है ना, उसमें तो आप पहले बैलेंस शीट वाले आइटम पोस्ट कर दो। जैसे मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर आपने, जैसे लेट सपोज देखो यहाँ पे, ठीक है, अब लाइबिलिटी अमाउंट और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, अब देखो लाइबिलिटी, अब देखो बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीज़ें लिखी है आपने, कैपिटल, तो कैपिटल आपने पोस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, कैपिटल लाइबिलिटी के नीचे हेड में पोस्ट कर दिया 10 लाख रुपीज़। ठीक है, ये आपने पोस्ट कर दिया। मतलब एंट्री क्या हुई, अगर एंट्री आप सोचो तो एंट्री ये हुई कि बैलेंस शीट में ये आइटम आ गया। ठीक है, बैलेंस शीट में ये आइटम आया ना, और कैपिटल अमाउंट था ना, तो मैंने एंट्री क्या डाली, कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू बैलेंस शीट में लाइबिलिटी, है ना, तो ये मेरी जर्नल एंट्री है। ठीक है, आप ये समझ लो जो क्रेडिट साइड है ना वो लाइबिलिटी हुई एक तरीके से, तो ये कैपिटल अकाउंट जो आपका था ना क्रेडिट में दे रखा है, तो ये आपकी क्या हो रही है, लाइबिलिटी हो रही है ना। फॉर्म के लिए तो ये लाइबिलिटी है ना यार, कैपिटल तो मुझे वापस देना पड़ेगा, जो प्रोप्राइटर ने जो पैसा लगाया है वो तो फॉर्म के लिए तो क्या लाइबिलिटी, तो आपने बैलेंस शीट में क्या किया, कैपिटल अकाउंट में डाल दिया उसे। ठीक है, अब आप देखो इन्वेंट्री, अब देखो ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, मैंने आपको समझाया था। तो आप ये यहाँ पे क्या करो, ये ऐसे आप लिखो टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, जो ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए आ गया, ये आपका यहाँ से आ गया, कितने रुपए, ट्रेडिंग में से 2 लाख रुपए, है ना। कैश इन हैंड कितना अपने पास, बैलेंस शीट में जाएगा सीधा 1,44,000, तो मैंने बोला कैश कितना है आपके पास, अब वो एसेट साइड में जाएगा ना, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस कहाँ जाएगा, एसेट साइड में। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी भी आपका सीधा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। ठीक है, ये आपका ये हो गया। अब मैंने बोला परचेजेस कहाँ जाएगा आपका, ट्रेडिंग में जाएगा। ठीक है, टू परचेजेस ना, ठीक है, टू परचेजेस। ठीक है, टू परचेज कितने रुपए हो गया, टू परचेज हो गया मेरे पास 18,20,000 रुपये, ये आपकी टोटल परचेजेस हुई, है ना। अब आप देखो टू वेजेस, है ना, टू वेजेस ना,
टू वेजेस है ना, टू वेजेस कितने रुपए हुआ, आपको क्वेश्चन में दे रखा है ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, डेबिट है मतलब खर्चा हुआ, तो ट्रेडिंग में क्या हुआ, डेबिट हो जाएगा ये टू वेजेस, ठीक है ना। तो एंट्री क्या होगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, मतलब ट्रेडिंग में खर्चा बुक हो जाएगा वेजेस का, ठीक है। अच्छा जी, अब सैलरी, सैलरी क्या जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर हम यहाँ पे बना लेते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस ना, तो टू सैलरी, सैलरी का कितना अमाउंट है मेरे पास, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे सैलरी का अमाउंट है मेरे पास 10 लाख रुपए, अगर आप ये देख पा रहे हो, टू सैलरी 10 लाख रुपए, टू डिस्काउंट अलाउड, ये भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, तो मैंने बोला टू डिस्काउंट अलाउड ना, ये भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, क्योंकि आप देखो ना जो भी डेबिट बैलेंस है ना वो सारे टू में जाएंगे है ना, टू डिस्काउंट अलाउड ना। अब आप देखो तो ये कितना है 50,000 रुपये। अब देखो बाई डिस्काउंट, अब ये डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो ये कहा जाएगा क्रेडिट बैलेंस है इसका, तो ये इधर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने बोला यहाँ पे देखो बाई डिस्काउंट रिसीव ना, बाई डिस्काउंट रिसीव्ड, ये मेरे पास क्या अमाउंट हो गया, बाई डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया आपके पास 30,000 रुपये, ठीक है। फिर आप देखो सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट में कितने रुपए, 6 लाख रुपए, तो टू सन्ड्री ऑफिस ना, ठीक है, सन्ड्री ऑफिस, अच्छा ये कितने रुपए है, 6 लाख रुपए, ठीक है। अब सेल्स कहाँ जाएगी, मैंने बोला आपको ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, तो यहाँ पे क्या है, बाई सेल्स, ठीक है। अच्छा बाई सेल्स, ठीक है, बाई सेल्स कितने रुपए हो गया, बाई सेल्स हो गया आपका कितने रुपए, मैंने बोला 50 लाख रुपए, ऑब्वियसली बात है। सम्स ओइंग बाय द कस्टमर, मतलब जो मतलब पैसा देना है कस्टमर ने, ये क्या है मेरा एसेट है, तो ये मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट में जाएगा, तो बैलेंस शीट में कितने रुपए जाएगा, अगर आपको ध्यान हो बैलेंस शीट में ये एसेट है मेरा, तो ट्रेड रिसीवेबल मेरा एसेट है, तो इसका अमाउंट चल जाएगा मेरे पास 8,50,000 रुपये, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस है। अब सिमिलरली अब वो ट्रेड पेबल तो क्रेडिट बैलेंस है, तो ये लाइबिलिटी में चल जाएगा यहाँ पे, तो ये मेरे पास ट्रेड पेबल ना, तो ये अमाउंट कितना चल रहा है, 3,70,000 रुपये, तो ये मेरी अभी तक पोजीशन है। अब आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना, बस आपको ये सारी चीज़ें ना बैलेंस करनी है। बैलेंस कैसे करोगे, अब आपको बस एक क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट ध्यान रखनी है। क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 2,70,000 रुपये, तो इसकी क्या एंट्री होगी, इसकी एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये मेरा एसेट है, तो ये मेरे बैलेंस शीट में आएगा, तो ये बैलेंस शीट में क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 2,70,000 रुपये। तो मैंने बोला टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो मतलब अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा, बाई क्लोजिंग स्टॉक आएगा, ठीक है। तो ये बाई क्लोजिंग स्टॉक ना, ठीक है, बाई क्लोजिंग स्टॉक, बस यही एक एडजस्टमेंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 2,70,000 रुपये की एडजस्टमेंट हुई, और अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये क्या हुआ, देखो एंट्री क्या हुई, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब क्लोजिंग स्टॉक का जो बैलेंस है ना वो बच रहा है, तो अब देखो क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, अब ट्रेडिंग वाला बैलेंस तो प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन में आ जाएगा, अब क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस जो जाएगा ना वो बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक है ना, क्लोजिंग स्टॉक है ना, क्लोजिंग स्टॉक ना, है ना, अच्छा ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ना। अब मैं बोल रहा हूँ देखो ट्रेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, अब क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, और ये जो क्या बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में चल जाएगा ये बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक का जो बैलेंस बचा ना वो आपका चल जाएगा बैलेंस शीट में, तो आपका अमाउंट कितना आ गया, 2,70,000 रुपये। बस आपको ये समझना है, अब तो बहुत ही सिंपल, अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब आपको बस सिर्फ बैलेंस करना है। टू GP आया है ना, 2 GP कैसे निकालोगे, सम ऑफ दिस, सीधे सम ऑफ दिस माइनस क्या करना है आपको, सम ऑफ, ठीक है, अच्छा सम ऑफ दिस करना है, तो ये आपको 22,50,000 रुपये बचा। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, तो अब आपको लिखना है बाई GP, ठीक है, चाहे बाई GP, अब देखो ना बाई GP ना, अब GP इतना आया, ये 22,50,000 रुपये है ना, तो अब देखो अब जो आपका बैलेंसिंग फिगर बचा ना वो आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट। अब ये जो जाएगा ना आपका बैलेंस शीट में जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा सीधा बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में इतना अमाउंट जाएगा, अब आप समझो इज इक्वल्स टू, अब जो भी डिफरेंस आ रहा है वो हो जाएगा सीधा। अच्छा जी, जो भी बैलेंस आ रहा है 6,30,000 रुपये। अब आपको क्या करना है, ये कैपिटल अकाउंट में ये जो प्रॉफिट आया ना ये ऐड कर देना है, तो अब आपकी जो बैलेंस शीट होगी ना वो टैली हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है टैली तो होनी है, क्योंकि आपने सब इफेक्ट सही दिया है, तो 20 लाख रुपये टोटल आ गया, और यहाँ पे भी 20 लाख रुपये टोटल आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया, बस एक ही एडजस्टमेंट थी, बाकी तो सब नॉर्मल है, बाकी तो जो खर्चा है वो खर्चे में डाल दिया, जो बैलेंस शीट में है जो बैलेंस शीट में डाल दिया। बस नई चीज़ क्या है, वो एंट्री क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अब ये तो हमारा पहला फॉर्मेट, ठीक है, जिसमें हमने किया था। अब अपन चलते दूसरे फॉर्मेट में, पहले अपन अपना आंसर देख लेते हैं एक बार। इंस्टीट्यूट दिया मॉड्यूल में क्या है, इंस्टीट्यूट दिया मॉड्यूल में भी यही होगा, तो इंस्टीट्यूट दिया क्या आंसर है, 6,30,000 रुपये, अपना भी यही आंसर है। अब अपन क्या करते हैं, अपन दूसरे फॉर्मेट से चलते हैं, जिसमें हम अपना ट्रायल बैलेंस ही रिवाइज कर देंगे, ठीक है, ट्रायल बैलेंस ही रिवाइज करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे प्रॉफिट ट्रेडिंग और ये बैलेंस शीटें बनाएंगे सीधा, ठीक है। तो अब आप करो, अगर हम ट्रायल बैलेंस ही रिवाइज कर देते हैं, अपना ट्रायल बैलेंस कैसे रिवाइज करते हैं मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे आओ आप, ठीक है। अब आपको पता है 2,70,000 रुपये का आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 2,70,000 रुपये का बचा हुआ है, आपको पता है ना ये चीज़। तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आप एंट्री डालोगे, आप क्या एंट्री डालोगे, अब एंट्री समझो बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। आप बोलोगे कि जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है ना, क्लोजिंग स्टॉक कितना आपके पास, क्लोजिंग
क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास, आप एंट्री डालोगे 2,70,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास पड़ा, और आप एंट्री डालोगे टू परचेजेस, आप अपना बोलोगे परचेजेस का जो खर्चा है ना वो मेरा कम हो गया, क्यों, क्योंकि मेरे पास उतना स्टॉक तो बचा हुआ है। तो अब आपकी देखो, अब आपका ट्रायल बैलेंस में क्या पोजीशन बनेगी, आपके ट्रायल बैलेंस में परचेज का है, डेबिट है, और परचेज को मैंने क्या किया है 2,70,000 रुपये से क्रेडिट किया है, तो ये मेरी 15,50,000 रुपये हो गया, ठीक है, ये 15,50,000 रुपये हो गया। और अब मेरा एक नया हेड खुल गया, एक मेरा नया हेड खुल गया जिसका नाम है, जिसका नाम मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, जिसका मैं नाम यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, जिसका नाम है क्लोजिंग स्टॉक। ये मेरे भाई, ये मेरा सीधा कहाँ चल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए आया 2,70,000 रुपये, ये कहाँ चल जाएगा, सीधा सीधा बैलेंस शीट में चल जाएगा। तो अब आप देखो, अब आपको इतनी आसानी से आपका ये बन जाएगा ना सब चीज़। अब देखो, अब आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल टैली होना चाहिए, ठीक है, टोटल टैली होना चाहिए, ऑब्वियस ही बात है, टोटल तो टैली हो रही ना, क्योंकि मैंने क्या किया, परचेज में से माइनस किया और क्लोजिंग स्टॉक में डाल दिया उसे, ठीक है, परचेज में से माइनस किया और क्लोजिंग स्टॉक, मतलब डेबिट चीज़ डेबिट ही रही, बस फर्क क्या पड़ा, वो ट्रेडिंग अकाउंट से हट के वो बैलेंस शीट में चला गया आइटम, जो कि हम है ना, तो 64 लाख का 64 लाख ही रहा। अब हम मान लो अगर हम यहाँ से ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं आप, ठीक है, अच्छा ठीक है। अब आप देखो यहाँ से बड़ा सिंपल बन जाता फिर तो हमारे लिए ना। तो फिर अगर आप देखो, तो अगर आप देखो यहाँ से, अगर आप यहाँ से आप बनाना चाहो, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक ना, तो अगर आप देखो, अब आप देखो, अगर ये सारी चीज़ें मैं सारे कॉलम्स मिटा रहा हूँ, ठीक है, फिर अपन वापस से बना लेते हैं, है ना, और ये सारी चीज़ें मिटा दी मैंने, ठीक है। अब आप देखो, अब आपकी बैलेंस शीट कैसे शानदार बनेगी, शानदार तरीके से, ठीक है। सेल आपको पता है, सेल कहाँ पे दे रखी है 50 लाख रुपए, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है, अब क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे ना, यहाँ पे मैंने क्लोजिंग स्टॉक क्या कर रहा है ऑलरेडी एडजस्ट कर चुका हूँ मैं, ठीक है। तो अब क्लोजिंग स्टॉक तो सीधा बैलेंस शीट में जाएगा वो, ठीक है, जब वो सीधा बैलेंस शीट में जाएगा। अब देखो, आप यहाँ पे देखो, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है सीधा बैलेंस शीट में जाएगा, अब वो बाई क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। अब देखो, अब आप देखो ओपनिंग स्टॉक कितना आपके पास, ओपनिंग स्टॉक जो दे रखा है वो 2 लाख रुपए, परचेजेस आपको जो दे रखी है ना, परचेजेस अब आपकी क्या है, नेट होके आ रही, ऑब्वियसली बात है ना, परचेज क्या आ रही है आपकी, नेट होके आ रही है, परचेज इतने से नेट होके आ रही है, तो परचेजेस होगी टू वेजेस, वेजेस कितनी है आपके पास 10 लाख रुपए। अब आप जीपी निकाल दो, बड़ा सिंपल है, जीपी क्या होगा, दिस माइनस सम ऑफ दिस, 22,50,000 रुपये। जीपी आपका यहाँ पे आ गया, जीपी आपका यहाँ पे आ गया, है ना, ऑब्वियसली बात है। और डिस्काउंट रिसीव कितना है, डिस्काउंट रिसीव आपको क्वेश्चन में दे रखा है 30,000 रुपये। टू सैलरी, सैलरी कितना दे रखा है आपको, सैलरी ये दे रखा है 10 लाख रुपये। टू डिस्काउंट अलाउड दे रखा है 50,000 रुपये। टू सेंट्रल ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखा है 6 लाख रुपये। टू, अब देखो, अब आपको नेट प्रॉफिट निकालना है, बस बड़ी सिंपल चीज़ है। मतलब आपने क्या किया ना, ये दो चीज़ें हो सकती है क्लोजिंग स्टॉक की, या तो आप परचेजेस में से कम कर दो या ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर दो। अगर हमेशा आपको करना कौन सा, ट्रेडिंग अकाउंट वाला, ठीक है। ये समझने के लिए बताया मैंने दूसरा वाला फॉर्मेट, ठीक है। आपका मतलब आंसर दोनों में सेम ही आएगा, मतलब आप ट्रायल बैलेंस चाहिए रिवाइज कर दो, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, ट्रायल बैलेंस। आप अब ये जो नॉट प्रॉफिट है ना बैलेंस शीट में, अब क्या करोगे आप, ये कैपिटल अकाउंट जो आ रहा है, कैपिटल अकाउंट आपके पास कितना आ रहा है 10 लाख रुपए, प्लस आप ये नेट प्रॉफिट कर दो, ये आपका कैपिटल हो गया। ट्रेड पेबल कितना आ रहा है आपके पास 3,70,000 रुपये, ये हो गया। कैश कितना आ रहा है आपके पास क्वेश्चन में, कैश आ रहा है 1,44,000 रुपये, ये हो गया। मशीनरी इतनी आ रही है आपके पास क्वेश्चन में 7,36,000 रुपये, ये हो गया। और ट्रेड रिसीवेबल कितना आ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल आ रहा है यहाँ पे 8,50,000 रुपये। तो अब आपकी बैलेंस शीट 100% टैली होगी, ठीक है ना, 100%, ठीक है। ठीक है, ये मतलब आपको दो फॉर्मेट से आप आंसर कर सकते हो, लेकिन आपको प्रेफर कौन सा करना है एग्जामिनेशन में, फर्स्ट मेथड। क्यों, क्योंकि उन्हें बाई क्लोजिंग स्टॉक देखने की आदत है इंस्टीट्यूट को। अगर आप ट्रायल बैलेंस रिवाइज कर दोगे ना तो वो उन्हें पसंद नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट मेथड हमेशा फॉलो करना है, जहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आप बाई में डालोगे। मतलब आपको ये समझना है, अगर देखो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दे रखा होता है ना, क्लोजिंग स्टॉक अगर मान लो इस वाले में क्या हुआ, इस वाले में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ गया ना, तो क्लोजिंग स्टॉक फिर ट्रेडिंग में नहीं आएगा, फिर ट्रेडिंग में नहीं आएगा। अगर ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ गया ना, तो फिर ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। लेकिन अगर ये ट्रायल बैलेंस में नहीं आया ना, तो फिर ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होगा। बस इतना सा फंडा है जो आपको माइंड में बैठा लेना है।